चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। 4 बार के विधायक रहे गुरमीत सिंह बल्ली ने छोड़ी पार्टी बीजेपी की ज्वाइन। बल्ली बोले केजरीवाल ने दिल्ली को भ्रष्टाचार के दलदल में धकेल दिया। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अब आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और आतिशी को बड़ा झटका लगा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी से ही 4 बार विधायक रहे सिख समाज और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री सरदार हरशरण सिंह बल्ली ने अब जो है आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बता दें कि हरशरण सिंह बल्ली ने अब जो है बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है और ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने दिल्ली भाजपा जो है जो ज्वाइन की है उन्होंने वीरेंद्र सचदेवा की उपस्थिति में ज्वाइन की है। उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस दौरान बयान भी दिया और ये भी कहा कि सरदार हरशरण सिंह बल्ली ने दिल्ली के उद्योग मंत्री के रूप में दिल्ली के उद्योग व्यापार में विस्तार में बड़ी भूमिका अदा की थी। सचदेवा ने यह भी कहा कि सरदार हरशरण सिंह बल्ली दिल्ली के प्रतिष्ठित सिख समाज नेता हैं जो अपनी ईमानदार जनप्रतिनिधि की छवि के साथ पश्चिम दिल्ली के सर्वमान्य सिख नेता के रूप में स्थापित हैं। हरशरण सिंह बल्ली ने भाजपा में आने के से दिल्ली भाजपा को सिख समाज के साथ ही उद्योग व्यापार जगत में भी एक मजबूत नेता जो है मिला है। भाजपा परिवार में पुनः जुड़ने पर अति भावुक सरदार हरशरण सिंह बल्ली का भी बयान सामने आया। लेकिन यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा ने यह भी कहा कि किस तरीके से वो काफी ज्यादा निराश थे, बल्ली काफी निराश थे और क्योंकि अरविंद केजरीवाल के वक्त उन्हें काम करने का इतना मौका नहीं मिल पाया और उसके बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से प्रभावित थे और पार्टी के साथ जुड़ना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने जो है ये फैसला जो है लिया है। क्या कुछ और कहना है वीरेंद्र सचदेवा का, जरा एक बार आप खुद सुनिए। सरदार हरशरण सिंह बल्ली दिल्ली की सरकार में मंत्री रहे हैं, 4 बार के विधायक रहे हैं और मैं विशेष रूप से कहूँगा तो सिख राजनीति में उनका बहुत बड़ा दिल्ली में रोल है। वो 2020 में उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और वो आज जब मुझसे बात कर रहे थे तो उन्होंने एक ही बात कही कि वो भी अरविंद केजरीवाल के छल और धोखे का शिकार हुए हैं। जिस तरह की कोई घोषणाएँ वो करते हैं और पिछले 4 सालों में उन्होंने कहा कि दिल्ली को जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने ठगने का काम किया है उससे क्षुब्ध होकर और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो काम करना चाहते थे तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की तो मैंने स्वयं उनको पार्टी ज्वाइन करवाई और निस्संदेह बल्ली जी बहुत सीनियर नेता रहे हैं पार्टी के। और जैसा कि आपने वीरेंद्र सचदेवा जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से प्रभावित होकर और चूंकि जो है वो बाकी काम नहीं कर पा रहे थे इस वजह से जो है उन्होंने ज्वाइन कर ली जो है बीजेपी। साथ ही साथ आपको बता दें कि हरशरण सिंह बल्ली का भी बयान सामने आया जहां पर उन्होंने ये कहा कि मैंने बहुत उम्मीद के साथ अरविंद केजरीवाल की बातों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली थी पर 5 साल बाद हताश होकर आम आदमी पार्टी को छोड़ा है क्योंकि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को विकास धारा से काटकर भ्रष्टाचार की दलदल में धकेल दिया है। तो आप देखिए कि किस तरीके से इनका बयान है जहां पर उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल से उनको काफी उम्मीद थी। एक लंबा समय जो है उन्होंने जो है उनके साथ काम किया बिताया लेकिन उन्हें जितनी उम्मीद थी वो उम्मीद पर खड़े नहीं उतर पाए और उन्होंने दिल्ली को भ्रष्टाचार के दलदल में धकेल दिया है। और ये बात बीजेपी भी कहती रही है और इसके पीछे का बड़ा कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगे हुए कई तरह के आरोप, उनकी पार्टी के ऊपर लगे हुए कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप, चाहे क्लासरूम घोटाला हो, चाहे दिल्ली शराब घोटाला हो, चाहे आप कह सकते हैं दिल्ली जल बोर्ड घोटाला हो और तमाम इस तरीके के घोटाले सामने आए जिसे लेकर आम आदमी पार्टी अपनी इमेज को साफ नहीं कर पाई और इसी वजह से आम आदमी पार्टी पर तरह तरह के आरोप जो है लगते रहे, तरह तरह की बातें जो है आम आदमी पार्टी के खिलाफ देखने के लिए मिली। अब कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो बीजेपी अब उन्होंने ज्वाइन कर दी है और ये कह भी रही है कि ये किस तरीके से एक प्रभाव जो है देखने के लिए मिला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम जो है देखने के लिए मिला है। तो कहीं ना कहीं अब अगर आप देखिए तो दिल्ली में 3 दिन बाद जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर भी देखने के लिए मिलने वाली है और ऐसी स्थिति में अगर आप देखेंगे तो एक बड़े रसूखदार एक नेता है, वरिष्ठ नेता है, 4 बार से विधायक है,
पूर्व मंत्री रह चुके हैं और ऐसे व्यक्ति का अगर बीजेपी में जाने की अगर हम बात देखें तो ये बहुत ही बड़ा झटका है उनके लिए। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी में उन्होंने एंट्री तो ले ली है। अब बल्ली की भाजपा में वापसी करीब 4 साल बाद हुई है। सरदार हरशरण सिंह बल्ली ने जनवरी 2020 में तत्कालीन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल होने के लिए भगवा पार्टी छोड़ी थी। यानी बल्ली जो है वो पहले अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो वो बीजेपी में थे, बीजेपी से फिर वो आम आदमी पार्टी में आए और अब आम आदमी पार्टी से जो उन्होंने कहा कि मुझे काफी आस थी, उनसे काफी ऐसा लग रहा था कि वो काम करेंगे, लेकिन मुझे हताश होना पड़ा और उसके बाद मैंने आम आदमी पार्टी का जो है छोड़ी है और उसके बाद अब वो फिर से जो है बीजेपी में वापसी करते नजर आए। बल्ली की भाजपा में वापसी 4 साल बाद हुई है। सरदार हरशरण सिंह बल्ली के बेटे सरदार गुरमीत सिंह रिंकू बल्ली भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से ये बैक टू बैक केजरीवाल के लिए एक बड़ा झटका है। बता दें आपको कि हरशरण सिंह बल्ली जनवरी 2020 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रहते हुए ही जो है उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन एक बार फिर से अब वो भाजपा के पास वापस लौट आए हैं। आज ही आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और सलीमपुर से 5 बार विधायक रहे मतीन अहमद को भी अगर आप देखेंगे तो वो आम आदमी पार्टी में शामिल है। तो कहीं ना कहीं अगर चुनाव के ठीक पहले की अगर हम बात करें, चुनावी माहौल की अगर हम बात करें, तो जब चुनाव का पीरियड चल रहा होता है, वोटिंग से ठीक पहले तक काफी कुछ जो सियासी उठापटक है वो देखने के लिए मिलता है। काफी ज्यादा अगर आप कहेंगे कि सियासी उठापटक जारी रहती है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना, एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना, ये चलता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात वो है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी जितने लोग भी छोड़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का जितने लोग भी साथ छोड़ रहे हैं, उनके पीछे का एक बड़ा कारण जो है भ्रष्टाचार बताया जा रहा है। उसके पीछे का एक बड़ा कारण अगर आप देखेंगे तो ये बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल से कुछ उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पर वो खड़े नहीं उतर पाए, काफी ज्यादा हताश होना पड़ा है। और ये हताशा उनके नेताओं के अंदर नहीं, उनके साथ काम कर रहे जो है नेता उनके अंदर नहीं सिर्फ, बल्कि ये हताशा दिल्ली की जनता के अंदर भी है। ये अगर आप कहेंगे निराशा जो है दिल्ली की आम जनता के अंदर भी है, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को वोट देकर सत्ता में काबिज तो किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उनके लिए कुछ नहीं किया। पानी से लेकर बिजली तक, वहां से आपको बता दें कि शराब तक, हर जगह सिर्फ और सिर्फ घोटाले ही देखने के लिए मिले और उन घोटालों की वजह से अरविंद केजरीवाल भी खुद जेल में रहकर आए। पूरी आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो बैक टू बैक उनके कई सारे बड़े और वरिष्ठ नेता जेल गए हैं, चाहे वो बात सत्येंद्र जैन की हो, चाहे मनीष सिसोदिया की हो, चाहे खुद अरविंद केजरीवाल की हो। और आज स्थिति ऐसी है कि मुख्यमंत्री के पद पर भी आतिशी को बैठाया गया है और वो भी कितने टाइम के लिए है इसका भी कोई अगर आप कहेंगे कि तोड़ नहीं है। क्यों? क्योंकि जेल जाने का नंबर अब कह सकते हैं कि एक बार फिर अरविंद केजरीवाल का लग सकता है, क्योंकि दिल्ली शराब घोटाले का जो मामला है वो पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है, वो अभी भी लगातार जारी है, जांच उसमें चल रही है। आने वाले समय में काफी ज्यादा अगर आप कहेंगे कि इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेगी। अब ऐसे में जैसा कि हमने आपको बताया कि अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है और एक बड़े वरिष्ठ नेता जो है बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।